बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे रात गांव पहुंचने की जल्दी थी, इसलिए मैं दोपहर को ही घर से निकल गया था। मेरा अंदाज़ा यही था कि शाम से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाऊं, मगर एक वीरान जगह बस ख़राब हो गई। पहले तो ड्राइवर और उसका मददगार खुद ही बस में होने वाली खराबी को ठीक करने की कोशिश करते रहे, मगर जब उनसे खराबी दूर ना हुई तो ड्राइवर ने अपने मददगार को किसी मकैनिक को बुलाने करीबी कस्बे की तरफ भेजा। मकैनिक के आने के बाद बस के ठीक होते हुए शाम हो गई। जब मैं अपनी मंजिल पे बस से उतरा तो रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। गांव तक पहुंचने के लिए मुझे कच्चे रास्ते पर चलना था। इस रास्ते पर अभी मुझे 3 किलोमीटर पैदल सफर करना था। मैं बड़ी सड़क से उतर के गांव जाने वाले उस रास्ते पर चल दिया। उस वक्त आसमान पर चांद था ना उसकी चांदनी। सितारों की चमचमाती रोशनी ने माहौल को खौफनाक और पुरस्कार बना दिया था। रात के सन्नाटे में अकेले सफर का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और इस खामोशी में मुझे अपने दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। ये अभी मैं थोड़ा सा रास्ता ही तय कर सका था कि अचानक एक उल्लू ने मेरे सर के ऐन ऊपर रात के सन्नाटे में पर फड़फड़ाता हुआ एक दरख्त से उड़ के दूसरे दरख्त पर जा बैठा। रात के सन्नाटे में उल्लू की खौफनाक आवाज़ से मैं बुरी तरह डर गया और खौफनाक नज़रों से इधर उधर देखने लगा। इसी वक्त झाड़ियों में सिरसराहट सी हुई। मैंने चौंक कर देखा, ऊंची ऊंची झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो किसी चीज़ से टकरा गया। डर के मारे मेरे मुंह से चीख निकल गई। मुड़ के देखा तो दरख्त था। मैं बदहवासी में दरख्त से टकरा गया था। फिर उस दरख्त के पीछे भी मुझे एक हेवला सा नजर आया। मैं पीछे हटा तो वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं डर के भागा और भागता ही चला गया। मैं अंधाधुंध भाग रहा था, मगर अचानक ठुटक कर रह गया। एक लंबा तिरंगा भूत मेरे सामने खड़ा था। मैं डर कर पीछे हटा तो झाड़ियों में से किसी ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं चीखता हुआ वहां से भागा। अजीब सरसराहटें मेरा पीछा कर रही थी। भागते भागते मेरी नज़र उस चुड़ैल पर पड़ गई जो बाल खोले दरख्त से उल्टी लटकी हुई थी। अंधेरे में उसकी आंखें अंगारों की तरह लग रही थी। वो मुझ पर झपटी तो मैं चीखता हुआ भागा और सड़क से खेतों में उतर गया। मैं फसलों और झाड़ियों को फैलांगता हुआ भागा चला चाह रहा था कि अचानक मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई और मैं मुंह के बल एक जोहर में गिर पड़ा। कीचड़ से भरे इस जोहर से बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। कीचड़ और मिट्टी के लेप से अब मैं खुद भूत लग रहा था। सर्दी से मेरी कपकपी छूट गई थी, इस डर से कि वो बलाएं फिर मुझ तक न आ पहुंचे। मैं फिर भागने लगा। मैं एक लंबा चक्कर काट कर गाँव के करीब पहुंचा तो यहाँ भी एक मुसीबत मेरी ताक में थी। गाँव के कुत्ते मुझे भूत समझकर मेरे पीछे पड़ गए। इस नई मुसीबत से डर के मैं भागा तो घर का रास्ता ही भूल गया। बड़ी मुश्किल से घर मिला तो कुत्ते भी मेरे ताब में वहां आ पहुंचे। मैंने दोनों हाथों से दरवाज़ा पीट डाला। कौन है? अंदर से आवाज़ आई, जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैंने चिल्ला कर कहा। मेरे चचाजाद भाई ने दरवाज़ा खोला, मगर मेरी सूरत देखकर घबरा कर पीछे हटा। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हो गया क्योंकि कुत्ते बुरी तरह भौंकते हुए मुझ पर झपट रहे थे। कौन हो तुम? मेरे चचाजाद भाई ने लरसती हुई आवाज़ में पूछा। इतने में घर के दूसरे लोग भी उठकर वहां आ गए। वो भी मुझे देखकर डर गए, मगर जब मैंने अपना नाम बताया तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे पहचाना। चचा जान ने पूछा, ये क्या हुआ? कुछ बलाएं मेरे पीछे लग गई थी। मैंने बताया। क्या? ये सब हैरत से मेरा मुंह तकने लगे। मैंने तफसील से बताया तो चचा जान हंस पड़े और बोले, वो बलाएं कुछ नहीं थी, तुम अपने तसव्वुरात से डर गए थे। तुमने अंधेरों में दरख्तों और झाड़ियों को भूत और चुड़ैलें समझ लिया था। अलबत्ता उल्लू असली था। जब मेरे औसान ज़रा बहाल हुए तो मैंने सोचा चचा जान ठीक कह रहे हैं, ये मेरे तसव्वुरात ही थे जो अंधेरे में भूतों और चुड़ैलों का रूप धार गए थे। क्योंकि मैं हर वक्त भूतों और चुड़ैलों की कहानियाँ पढ़ता रहता था। इन्हीं ख्याली भूतों और चुड़ैलों ने आज मुझे सचमुच डरा दिया। उफ खुदाया, तो सब मेरे तसव्वुर का करिश्मा था। मैंने सर थाम कर कहा, चुड़ैलों और भूतों की कहानियाँ इतनी भी ना पढ़ा करें कि आपको अंधेरे में पड़ी हुई चीज़ें भी भूत दिखने लग जाए। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट करके लाजमी बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी स्टोरीज का बेल नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने दुआ में याद रखें। मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी एक नई स्टोरी के साथ।